हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? ठीक हैं आप लोग? ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के चौथे टेस्ट के दूसरे दिन के हवाले से बात होगी। और आगाज़ करते हैं। इसमें तो जिस तरीके से कमिंस ने 100 रन्स की पार्टनरशिप बनाई, काफ़ी मतलब ये है कि नुकसानदेह मतलब साबित हुआ है। हालांकि मैंने बोला था 20-30 के अंदर इनको पैक करना, लेकिन बॉलिंग जिस तरीके से मदद दे नहीं रही थी। और मतलब आप ये देख सकते हो कि एक श्योरिटी दी, क्योंकि स्मिथ पुराने मतलब 2018-17 के टेन्योर में भी इस तरह की बैटिंग करा करता था टेलेंडर्स के साथ। तो एक वो इसका एक कॉन्फिडेंस पुराना वाला वापस आया। और कमिंस कप्तान एक तो साथ खड़ा हुआ, दोनों का एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ, तो एक तो गिराना मुश्किल हो गया था। तो 100 रन्स पूरे बन गए, सही है। फिर उसके बाद फिर अब स्पिनर को लगा रहे हो, जडेजा को ला रहे हो। जब पूरे मतलब 4 बॉलर 5 बॉलर से विकेट नहीं गिर रही थी, तो फिर बाद में आपने लगाया। तो अब देखो तो भी जडेजा की बॉल पे कमिंस ने चांस लिया मारने का, वो विकेट थ्रो करके गया। इतनी आसानी से वो विकेट देता नहीं, 60-70 रन आराम से करके जाता अगर फास्ट बॉलर होते। और ये 3 एरर तो मैंने आपको कल बता दिए थे, कल के दिन में 3 एरर कल किए थे। और आज भी इस तरीके से मतलब खेल बारी लंबी करनी थी, इसमें जिस तरीके से बना के गया कमिंस के साथ। और तकरीबन 34वीं मतलब सेंचुरी मारी है, जो कि 5वीं मेलबर्न के अंदर है। और दूसरी या तीसरी मतलब इंडिया के अगेंस्ट मारी है ये, मतलब मेलबर्न के अंदर। आप ये देख सकते हो, मतलब इस तरीके से कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया। जिस तरीके से बाहर की बॉलें आ रही थी, खेलने से कतर आ रहा था, विकेट दे रहा था, एज दे रहा था। अब वो देखो इस कॉन्फिडेंस से खेल रहा, वो विकेट ही नहीं दे रहा, ऐसा मतलब चिपक गया। समझ लो कि अगली ऑस्ट्रेलिया की इनिंग, अगले टेस्ट की 2 इनिंग, 3 इनिंग्स रह गई हैं बस आखिरी वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप की ऑस्ट्रेलिया की। 3 में से अगर 2 सेंचुरी आ गई ना स्मिथ की, 10,000 रन पक्के हैं टेस्ट मैच के। फिर टेलेंडर्स भी 2 आराम से, फिर मतलब उसके बाद की स्टार्स बॉलैंड और लायन 474 तक लेके गया। मतलब ये बड़ी बैशिंग डिस्गाइज हुई। और तकरीबन 160-70 तक रन मतलब गए आराम से। पहला सेशन तो आराम से ले लिया था, दूसरे सेशन में आगे जल्दी जल्दी तेज़ में विकेट ली हैं। और देख सकते हैं कि जिस तरीके से कमिंस को ये आउट किया है, तो ये विकेट थ्रो करके किया है। इसी तरीके से भी जडेजा आया, वो जडेजा ने मतलब आया था कि वो अब मतलब स्टार्स को भी इसी तरीके से उसने बॉल मारा। ये सुंदर को इस्तेमाल ही नहीं कर रहे, सुंदर को गाय के लिए सिर्फ बैटिंग कराने के लिए रखा है, मतलब बॉल ही नहीं करवा रहे इससे। और वो इतना मतलब इसके मेंटलिटी डाउन किया हुआ है, वो इस तरीके से जो शोल्डर जो मतलब जान होती है, उस तरीके से जान मार ही नहीं रहा। हालांकि वो जान मारना इसकी यहाँ पिच पे मांगती है, लेकिन वो फ्लाई कर रहा है, ज़्यादातर हवा में छोड़ के दे रहा है बॉल स्लो। मतलब इतना आपने इसका कॉन्फिडेंस ये रहा हुआ है। मैं पहले टेस्ट में जिस तरीके से बैट बॉलिंग कराया था, उस तरीके से नहीं कर रहा। आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस देना चाहिए था, इससे बॉलिंग करवानी चाहिए थी। तो एक तो मतलब ये सबसे बड़ी 2 एरर है। जडेजा को 100 रन बनाने के बाद इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है, और जैसे सुंदर को तो मौका ही नहीं दिए। मतलब फास्ट बॉलर जब पिट रहे हैं, तो यहाँ सुंदर को मौका देते। मतलब न्यू बॉल थी दूसरी, लेकिन ये है कि न्यू बॉल पर थोड़ा अच्छी मतलब बॉलिंग देता, टफ देता। तो ये देखना पड़ेगा। फिर इसके बाद फिर इंडिया की बैटिंग शुरू हुई। जिस तरीके से स्टार्टिंग में आप देख सकते हो, शर्मा ने जिस तरीके से बेवकूफ़ाना शॉट मारा है, भाई ये दो मतलब लेवल पे कंफ्यूज है कि करना क्या है, या तो रोकना है या हिट करनी है। इन दो माइंडसेट की कंफ्यूजिंग में कैच दे दिया। टाइमिंग का पता ही नहीं चल रहा था कहाँ कैसे खेलना है। इसी तरीके से भी। और राहुल आया,
राहुल, ये कि मैं यही बोल रहा था आपको कि शर्मा वन डाउन आ जाता, राहुल ऊपर ओपन आ जाता था, थोड़ा कॉन्फिडेंस होता, डर नहीं होता, प्रेशर नहीं होता पहली विकेट गिरी हुई होने का। शर्मा की श्योरिटी होती कि पीछे शर्मा है, कम से कम 100 तक की पार्टनरशिप जा सकती थी। राहुल होल्ड कर जाता, होल्ड कर भी जाता। आपने उसका मतलब कॉन्फिडेंस उसको थोड़ा सा नीचे डाउन ग्रेड कर दिया, इस वजह से भी वो 51 पे अब देख सकते हो विकेट दी है। कंडीशन को नोट करो, जो मैंने कल आपको बोला था कि जो दोपहर का जो दूसरे सेशन का टाइम होगा, धूप तेज़, बॉल नरम हो जाती है, उस कंडीशन में कमिंस काम आएगा। देख लो 2 विकेट ऊपर की, टॉप ऑर्डर की कमिंस ही लेके गया। पिछली वीडियो में आप उठा के दे सकते हो जो सुबह डाल दी थी। फिर उसी बाद जायसवाल जिस तरीके से रन आउट हुआ, मतलब कोहली की इसके अंदर है आराम से, सिंपल सिंपल ये देख सकते हो। इतना बाहर निकल गए, आस पास देखो तो सही, सही है, करीब बोले निकलना तो बनता ही नहीं था, बेवकूफ़ाना विकेट दे के चले गया। हालांकि अच्छी खासा मोमेंटम पकड़ लिया था। कोहली और विकेट होल्ड कर जाता तो जायसवाल 150 तक मार सकता था। बाद में कोहली भी 70-80 मार लेता आराम से, यानी 250 या 280 तक आराम से बन जाते। इंडिया की फॉलो ऑन से बच जाता है एक, ये मतलब थोड़ा प्रेशर कम हो जाता। वहाँ से फिर ये गया, फिर इस तरीके से कोहली विकेट दे के गया। ये उसी तरीके से मैंने आपको बोला था ये बोलेंगे मयार के पीछे, क्योंकि इसका हाथ ऐसे यूँ आते हैं, यूँ यूँ। और अब जिस तरीके से आपने देखा बॉलर, आपको मैंने बोला था ये जो आता है बॉल उठती है इसकी, इसमें स्विंग के साथ, उसी तरीके से आप देखो स्विंग के साथ उठी तो कोहली का अचानक से आउटसाइड एज हुआ है। फिर बुमराह को भेजना चाहिए था नाइट वॉचमैन में, वो अच्छा मतलब डिफेंड कर लेता, विकेट गिरने की नौबत नहीं आती। अगले दिन 20-30 रन भी बना देता, थोड़ी हिटिंग शीटिंग करके पॉइंट थोड़ा होल्ड कर जाता। आपने आकाश को भेज दिया। सही है, आकाश उस मोमेंट में काम आता है जब टीम पर आखिरी में कोई एक बैटर या कोई बैटर ना खड़ा हो प्रेशर में, उस मोमेंट में काम आता। आपने नाइट वॉचमैन पे इसको भेज दिया आपने, और फिर सोने पे सुहागा, मतलब जडेजा को ऊपर भेज दिया रेड्डी की जगह। बैटिंग में इसकी जगह बनती नहीं थी भाई ऊपर, भाई ऊपर रेड्डी बनता था सुंदर, फिर जडेजा आता था। आपने जडेजा को पहले भेज दिया, यानी दोनों की बैटिंग का कॉन्फिडेंस मार दी। कल तीसरे दिन पर आ जाओ आप, 310 या 315 के दरमियान अभी भी ट्रेल है, 147 पर 5 आउट है, पीछे सिर्फ 2 बैटर हैं, सुंदर और रेड्डी, जिनका कॉन्फिडेंस इन्होंने किल किया हुआ है। कल जो पहला सेशन है ना, बड़ा अहम रखता है। पहले सेशन में अगर कल ऑस्ट्रेलिया ने मतलब पकड़ लिया ना, मतलब ये जो मैं पिछले टेस्ट में बोल रहा था आपको, इस टेस्ट में भी क्योंकि रेस्ट करके आ रहे हैं बॉलर, एक दिन ये जो दूसरा दिन निकला है, तीसरे दिन आ रहे हैं, पहले सेशन में रेस्ट करके, पहले सेशन में अगर ये निपटा देते हैं ना, लंच का ब्रेक भी आ जाएगा और उसमें रेस्ट भी इनको मिल जाएगा, और ये फॉलो ऑन पे चले जाएंगे। फॉलो ऑन पे ये अगर चलेगा ना, यहीं पर ही प्रेशर में इंडिया मर जाएगा, किल हो जाएगा। ये प्रेशर ऐसा होगा, 200-250 मुश्किल से मारेगा इंडिया, यानी चौथे दिन का जो आगाज है उसकी पहले सेशन तक मतलब किस्सा तमाम हो जाएगा इनका। कल देखना होगा भाई, फॉलो ऑन से बचना होगा, कम से कम 150 रन मारने पड़ेंगे, 150, 160, 300 तक लाना पड़ेगा। ऑस्ट्रेलिया को बैटिंग देनी पड़ेगी, थोड़े थके हुए होंगे तीसरे सेशन में, तो वहाँ पर थोड़ा सा मतलब ब्राइटनेस कम होगी विकेट की, क्योंकि बारिश वाला क्लाउडी मतलब चल रहा है, वेदर चल रहा है, तो उसमें भी विकेट लेने में आसानी होगी। तो ऑस्ट्रेलिया के लिए थोड़ा प्रेशर होगा। ये 2 सिनेरियो मैंने आपको बता दी, जिसमें से एक के होने के मुझे फॉलो ऑन वाले चांसेस लग रहे हैं। और जिस तरीके से ये मैं आपको बोलूँ, फास्ट बॉलरों का तो बिल्कुल ही मतलब
किस्सा तमाम कर दिया। स्पिनर को तो ये लोग इंट्रोड्यूस नहीं कर रहे, फास्ट बॉलरों को तो भाई ऐसा यूज़ किया कि मतलब किस्सा ही तमाम। काश का चलो समझ में आता कि उसको उस तरीके से वेरिएशन नहीं मिल रही, वो विकेट नहीं ले पा रहा। फिर आप यहाँ पे आ जाओ भाई, सारा बुमराह ने अकेले ने ठेका थोड़ी लिया हुआ है। 10-10 ओवर एक साथ फेंक रहा है। 4 विकेट भी इसी से ले गई थी। बाकी ये सिराज झटके का पता नहीं क्या कर रहा। मतलब पूरी फनकारियाँ चल रही हैं, मज़े चल रहे हैं इसके। और पता नहीं गौतम गंभीर क्या कर रहा, मतलब इतने मतलब इनके मज़े दिए हुए। इससे अच्छा आप उसको खिला लेते, नवदीप सैनी को। सैनी इससे अच्छी बॉलिंग कर लेता। जिस तरीके से वो अपना फिट मतलब इंजरी के बाद जिस तरीके से रिकवर होके आया, अपना आपको ग्रूमिंग की है, और जिस तरीके से उसका पेस और वेरिएशन है, मतलब लाइन टू लेंथ आ रही है, मतलब उसमें ये काम आ जाता है। वो बैटिंग भी कर लेता है, बॉलिंग ऑलराउंडर है लेकिन वो बैटिंग भी कर लेता। अगर आपको बैटिंग का एक्स्ट्रा आपको पेस मिल जाए तो बॉलिंग भी थोड़ी बेहतर मिल जाती। बैठाओ यार इसको, सिराज को। फिर अब कल का मैं आपको बता दूँ, कल पहले सेशन में बॉलिंग तो मिस्टर स्टार्ट थोड़ा मतलब हार्ड आएंगे। और पहले सेशन में अगर 10-15 ओवर जैसे ही निकल जाएंगे ना, फिर कमिंस वही भी चालाकी बॉलिंग कराएगा। स्टार्च को अगर विकेट नहीं मिली कल, तो ये 2 तो विकेटें कन्फर्म मतलब चटकाने की करेंगे जल्दी जल्दी। तो ये देखना होगा। तो यहीं तक आप जुड़े रहिए, देखते रहिए अगले वीडियो के लिए। थैंक्स टू वॉचिंग वीडियो। लाइक और शेयर करिएगा, बेल आइकन को क्लिक करिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।